ऐसे सोने में वास हो जाए। ये राजा परीक्षित ये नहीं जानते थे ये जो मैं मणि पहना हूं ना, सोने का मुकुट पहना, वो मणि लगी हुई ना, ये भी चोरी का है, जामवंत की मणि है। क्या ठाकुर जी की लीला। आज राजा के सिर पे कलयुग का वास हो गया। क्या ठाकुर जी ने लीला रची, कलयुग का वास हो गया मेरी माँ। अब राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग आके बैठ गया। जब सिर पे बैठ गए तो राजा परीक्षित को ये नहीं समझ में आया मैं क्या करूं। बोले चलो एक दिन अपने राज में हम भी देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या ठाकुर जी की लीला। जब जंगल में गए श्रृंगी ऋषि के पास, उनके पिता तपस्या कर रहे थे और वो बोले देखो ये ढोंग बजाए हुए बैठे हुए संत, मैं यहाँ का राजा आया हूँ, ये देखो खड़े नहीं हो रहे हैं। उनको क्या अपमान महसूस हुआ, जैसे यही अपमान एक बार मेरी माँ जानतो किनको हुआ, शंकर जी के ससुर जी को हुआ। उनका नाम जानते हैं आप सब लोग, दक्ष प्रजापति। जो दक्ष के प्रजापति थे, मतलब दक्ष के राजा जो थे, उनको एक दिन ऐसा ही हुआ जो आज यहाँ राजा परीक्षित और श्रृंगी के पिताजी को हुआ। वो सोचे यार साधु ढोंग बनाए हुए आंख बंद किए हुए बैठे हैं ना, ये मेरे को देख के और तेजी से आंख बंद कर लिए। सोच रहे राजा को बस खड़ा ना होना पड़े, सम्मान ना करना, पानी, क्योंकि राजा प्यासा था। प्यास के कारण इधर उधर घूम रहा था। उसे ऋषि का आश्रम देखा तो बोले महाराज नहीं जा रहे, जब पानी ग्रहण करना चाहिए। आज गए महाराज, दक्ष प्रजापति सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, देखो तुम्हारी भी कथा है, दक्ष प्रजापति की भी कथा है। उनके पिताजी को अहंकार हुआ था, बोले चलो ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे बाबा हैं, चलो ये नहीं खड़े हुए तो नहीं खड़े, लेकिन ये ढोंगी जो मेरा दामाद है ना, ये भी नहीं खड़ा हुआ। ये जो पाखंड आंख बंद करके मैं ससुर, मैं दक्ष प्रजापतियों का राजा हूँ, मैं आया हूँ दरबार में, मेरे दरबार में अच्छे अच्छे लोग खड़े हो गए, ये मेरा जो दामाद हो गए वो भी सम्मान नहीं कर रहा है। मेरी माँ आज वही ध्यान दिला रहे राजा परीक्षित को बार बार। सुखदेव जी राजा परीक्षित, उनके अंदर अहंकार होगा, वो ये नहीं जानते ये तो सिद्ध नारायण की उपासना कर रहे हैं। बोले चलो ये मेरे बाबा जी हैं, मेरे पिताजी हैं नारायण हैं, ब्रह्मा जी मेरे बाबा हैं, ये मेरे पिताजी नारायण तो मेरे पिताजी हो गए। बाबा जी चलो बाबा पिताजी ना खड़े हो तो चलने वाला है, लेकिन मेरे सब दामाद को तो खड़े होना चाहिए। मैं अच्छा फंस गया। बोले मुझे और कोई नहीं फंसा, नारद ने फंसा दिया, मैं अपनी बेटी की शादी उस पखंडी के साथ न करता। कहते हैं महाराज ऐसी निंदा जो कुछ ने कहा, ऐसी निंदा सुनना नहीं चाहिए। मेरी माँ गौ घात समान लगता है, गौ हत्या के समान लगता है ऐसी निंदा सुनने वाले व्यक्ति को। जो कहता है उसको तो लगती, जो सुनता है आप उससे लड़ने लायक हो तो लड़िए, मतलब ये नहीं लाठी करिए। ये हम यहाँ से हम ये नहीं कह रहे महाराज आपके विषय में कोई बात बोले तो आप गाली दो, नहीं मेरी माँ गाली नहीं देना चाहिए, न लड़ना चाहिए। प्यार 4 दिन की जिंदगी है मेरी माँ, देखा जाए तो 2 दिन की जिंदगी है। आप बोलो महाराज 2 दिन कैसे, एक दिन जन्म लिया, दूसरे दिन मर जाओगे, तीसरे दिन तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। हम चाहे जितना रुपया पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन अंत में क्या लिखते हैं, शांति। क्यों शांति लिखते हैं, बोले शांत हो गया, इसका अहंकार भी टूट गया मेरी माँ।
पैसा रुपया भी यहीं रखा है, इसका अहंकार भी शांति, आज इसकी शांति ही। ब्राह्मण बोलते देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही, सभी जगह शांति करो, अहंकार में भी शांति करो, ब्राह्मण देवताओं को भी शांति करो। सर्वगुण शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरेधि यतो यतः। इधर उधर जो भाग भी रहे उनको भी कहते भैया बैठो और कथा श्रवण करो। ऐसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी कथा श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहाँ पर रहे हैं? बोले और क्या हो महाराज? इधर बोल रहे जब श्रृंगी देखे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प था और श्रृंगी ने जल में स्नान कर रहे थे, उनके सखा लोग बोले श्रृंगी, बोले क्या है? बोले जो तुम पिताजी तुम्हारी तपस्या कर रहे हैं ना, हाँ एक राजा आया है, राजा उसका नाम है राजा परीक्षित। अच्छा वो हमारी राज्य का ही राजा है, आज वो पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया है। अब क्या ठाकुर जी की लीला। श्रृंगी आया पिताजी से लपट के रोने लगे, पिताजी पिताजी, और जल उठा के आंसू बहाते हुए पर मैं भी ब्राह्मण पुत्र श्राप देता हूं, जो कोई मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालेगा उसके 7वें दिन तक्षक नाक काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्रृंगी ने श्राप दिया। जब पिताजी अपनी समाधि छोड़े, बेटा क्यों क्या हुआ? पिताजी राजा परीक्षित ने आपको अहंकार वश मरा हुआ सर्प डाल दिया। पिताजी मैं भी श्राप दे दिया हूँ, यही सर्प आज से 7वें दिन तक्षक नाग में बन के आपको राजा परीक्षित को डसेगा। अरे महाराज बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्यों पिताजी? बोले ऐसे राजा संसार में होना सुनिश्चित है, ऐसे राजा नहीं होते जल्दी। बेटा ये धर्मात्मा है, तुम उनको श्राप दे दी। अब श्रृंगी के पिताजी ने 4 शिष्यों को भेजा, बोला राजा परीक्षित के यहाँ बोल दो, राजा परीक्षित तुम जो अपने जीवन में बचाव करना चाहते हो बचाव कर लो, आज से तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग सर्प डस लेगा और तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को दुख नहीं हुआ मेरी माँ, आप हम लोग होते वही रोने लगते, बोलते क्या करें क्या करें, मरने को तो सब कुछ रहता है, लेकिन परीक्षित ने क्या कहा मैं गलती, जब उसने सोने का मुकुट उतार के रखा उनको समझ में आया हाँ मैं गलती किया हूँ। अब राजा परीक्षित भी समझ में आ गए, बोले हाँ मैं गलती किया, मुझे सजा मिलनी चाहिए, संत की कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए मुझे, अब दोबारा भूल के गलती मांगो। मेरी माँ ये कथा हमें क्या सिखा रही? हम किसी संत का मजाक न बनाएं, किसी ब्राह्मण का मजाक न बनाएं। कुछ लोग तो कथा सुनने आते हैं, उसमें कहते चलो पंडित जी का मजा ले आए। मेरी माँ आप हमारा मजा लोगे, आपका भी तो कोई ना कोई तो मजा लेता होगा। चलो हम पड़ोसी का मजा लिए, पड़ोसी ने हमारा भी तो, उस पड़ोसी का भी तो कोई लेता होगा। ऐसा मेरी माँ नहीं करना चाहिए। आजकल हम पड़ोसियों को देख के चलन होती रहती है, उनकी याद में हम भूख प्यास से मरे जा रहे हैं, क्यों बना जा रहा। अरे महाराज इतना, मेरी माँ अपनी थाली का खाना स्वयं खाओ, दूसरे का मत देखो। कहते हैं अपना चादर जितना हो उतना पैर फैलाना चाहिए, ज्यादा नहीं, पैर दिखने लगे। जितना हमें ठाकुर जी दिया है वो सब अच्छा है, दूसरे का नहीं देखना चाहिए। चलो हवाई जहाज से आता जाता है, चलो हम भी हवाई जहाज से उस लायक बनो, उस काबिल बनो। उस जो इस जन्म में सुख भोगता है मेरी माँ, वो पूर्व जन्म में बहुत पुण्य करता है, इस जन्म में सुख भोगता है। जो इस जन्म में पाप करता पूर्व जन्म में सुख भोगता। बोलो राधे राधे। आज राजा परीक्षित को
सुखदेव जी महाराज जी बार बार ये समझा रहे